जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। देखेंगे यह क्या है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है स्क्वायर, यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है समझिए। वर्ग जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली है क्या, ये समझना है। ठीक है, स्क्वायर क्या है। देखिए किसी संख्या को, इसका डिफिनेशन अगर लिखना रहेगा तो लिख दे रहे हैं, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करना वर्ग कहलाता है। देखिए अगर डिफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 × 2, यानी किसी संख्या को स्वयं से गुणा करना। जैसे 2 है, कोई संख्या 2 है और स्वयं यानी 2 से ही गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे 2 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अगर इसी को ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब जैसे यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यह बात समझ में आ रहा होगा। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 6 × 6 36। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो वर्ग यही है। ठीक है, 7 × 7 49, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यही वर्ग है। अब देखिए वर्ग का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। समझिए वर्ग का टर्म एंड कंडीशन क्या चीज है। देखिए अगर इस वीडियो को कोई कंपटीशन एग्जाम जैसे आर्मी हो गया और एसएससी जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, सीएसएसएल हो गया, सीडीएस हो गया, अगर उसका तैयारी करने वाले देख रहे हैं तो ये ना समझे कि ये बहुत छोटा लेवल है। ठीक है, क्योंकि इसको मेरा मेन मोटो है कि नवोदय के लिए पढ़ाना। ठीक है, यानी हम नवोदय के लिए पढ़ा रहे हैं और जिसको कुछ भी नहीं आता है और वो लाइफ में आर्मी और एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएसएसएल का तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, देखिए समझिए इसका कंडीशन क्या है। यानी किसी संख्या को, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, इस प्रकार 20 तक याद रखेंगे। ठीक है, 20 तक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करने वाली कौन सी बातें हैं, देखिए हम यहाँ तक देखें। आप लोग कहीं भी बताइए कि इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8, यहाँ तक हम लिख दिए। कहीं भी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आया है, नहीं आया है। तो यही नोट में लिखने वाली बात है कि 2, 3, 7, यानी इसको सब अच्छा से सेंटेंस में बना के लिख देते हैं। जैसे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का स्थान पर जैसे इसको यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई का स्थान पर 2, 7, इसको लिखिए यहाँ देखिए
2 3 7 8 तथा ऑड जीरो। अब ऑड जीरो क्या है समझिए, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया, 20 का स्क्वायर किए तो 400। यहाँ पर ऑड यानी ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सम आ रहा है। यानी कभी भी हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 10 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर करें, 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा किस में आएगा, हमेशा इवन जीरो आएगा, ऑड जीरो कभी नहीं आएगा। अगर ऑड जीरो आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी स्क्वायर जो है यानी वर्ग संख्या जो है कि गलत है। ठीक है, देखिए दोस्त, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 तथा ऑड जीरो नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये इतना बात समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको इमेज करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे, आगे देखिए। देखिए देखिए मेरे दोस्त, अगर किसी भी डिजिट को यानी नंबर ऑफ डिजिट को स्क्वायर करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो या तो उसके दुगने के बराबर यानी दुगने के बराबर या दुगने से एक कम आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आया, नहीं आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी 2 डिजिट के संख्या को अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो या तो 4 डिजिट आ सकता है, 4 डिजिट में आ सकता है। ठीक है, या तो फिर कितना आ सकता है, 3 डिजिट में आ सकता है। ठीक है, 3 डिजिट में आ सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अब स्क्वायर निकालने के लिए देखिए, अभी तो यहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए पूरा समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 6 छक 36 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसको गुना के हाथ से देंगे, 6 दूनी 12, 12 और 1 से गुना करेंगे तो 12, ये 6 आ गया और 3 2 5 और ये 2। एक ऐसे तरीका है निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बेस मान करके तरीका है कि निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने का। ठीक ना, तो अभी देख लिए कि 16 का स्क्वायर जब हम लिखे तो कितना आया, 256 आया, 256 आया। और हम कह सकते हैं कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। यानी 99 को हम कह सकते हैं कि अगर 99 की संख्या या तो 4 डिजिट में आ सकता है, वर्ग संख्या 4 डिजिट में आ सकता है या 3 डिजिट में आ सकता है, लेकिन कोई कह देगा कि 5 डिजिट में आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है। अब डिजिट यहाँ पर कितने लोगों को ये डिजिट के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा। अब डिजिट क्या है, देखिए जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, यानी नंबर के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था कि डिजिट क्या होता है। लेकिन एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। डिजिट एक काउंटेबल डिजिट होता है, यानी काउंटेबल डिजिट को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर के 9 को ही डिजिट कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर 0 के बाद 9 के बाद अगर कोई आता है तो उसको डिजिट नहीं बोलेंगे, उसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब किसी लोग का आएगा या कोई दोस्त बोलेंगे कि यहाँ पर क्या 9 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। यदि 9 डिजिट है तो 9 नंबर नहीं हो सकता है। हो सकता है मेरे दोस्त, 9 भी हो सकता है। ठीक है, यानी 9 जो डिजिट है वो नंबर हो सकते हैं, लेकिन नंबर डिजिट नहीं हो सकते हैं। राइट, यानी सभी नंबर डिजिट नहीं हो सकते हैं, यानी सभी डिजिट नंबर हो सकते हैं लेकिन सभी नंबर डिजिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 99 का स्क्वायर क्या आता है, हमको ये चेक करना है कि 2 डिजिट का है, 2 डिजिट है। ठीक है,
दो डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 डिजिट में आएगा या तो 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो उसको स्क्वायर करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बेस मान लेंगे, बेस 100 मानेंगे, बेस 100। देखिए बेस 100 क्या होता है, देखिए बेस 100 यदि हम देखिए यहाँ पर 99 है ना, तो इस 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 01। यहाँ 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अब 1 इसमें से कम है तो 1 घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया 8 और ये 9, यानी कितना आ जाएगा 9801, यानी 99 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9801। अब हमको बताइए कि ये 4 डिजिट में है या नहीं, 4 डिजिट में है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 डिजिट में आ गया। तो अभी हम बताएं कि 2 डिजिट के संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे या तो 4 डिजिट आ सकता है या 3 डिजिट आ सकता है, ठीक ना। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर जितना भी हम बना रहे हैं यहाँ पर जितना भी लिख रहे हैं वो सब नोट होना चाहिए, नोट कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये समय ये समझाया था, ठीक ना। तो इसलिए नोट करना जरूरी है। अगर इसमें भी अब यहाँ लिखवा देते हैं, यहाँ नोट में लिखवा देते हैं। अभी तक क्या में चल रहा था, अभी तक रेस्की में चल रहा था, अभी नोट में लिखवाएंगे, ठीक है। नोट में किसी संख्या को किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 डिजिट। अच्छा, इसको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका आगे थोड़ा सा और हम बताना चाहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये आ गया, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 डिजिट वही होगा जो 1 से 24 तक होता है। देखिए दोस्त, किसी भी संख्या को अगर हम स्क्वायर करते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंतिम जो 2 डिजिट आता है वह 1 से 24 तक के किसी न किसी वर्ग संख्या का अंतिम 2 डिजिट होगा, ठीक है। इसको बखूबी याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक और होता है, एक और बता देते हैं जो क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है बनाने में। देखिए किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं, किसी भी वर्ग संख्या को 9 से भाग देते हैं, यदि रिमाइंडर में 0 1 4 7, यानी 0 1 4 7, अगर 0 1 4 7 आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसको जहां पर आप लोग पढ़ते हैं बैठ करके वहां पर इसको एक छोटा सा पुर्जा में लिख करके दीवार में चिपका लेना है, ठीक है। जैसे एक ईडीएफ आता है, पेपर ऑफर द क्रैक्स, यानी गलती को छिपाना, टू हाइड प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रकार वो गलती को नहीं छिपाना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला को छिपाना है, ठीक है, यानी वहां पर चिपकाना है और उसको क्या करना है, हमेशा देखते रहना है। और नहीं तो ऐसा नहीं कि चिपका करके और जब उधर जा रहे हैं तो आंख बंद कर रहे हैं, जब उधर जा रहे हैं तो आंख बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पर इसको देखते रहना है। यानी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी हम बताए, फर्स्ट में बताए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में 2 3 7 8 नहीं आ सकता है, और ये किए, इसे बहुत सारा, ये दोनों जो नोट करके हम लिखवाए हैं, इसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग डेफिनेटली लिख लेंगे कॉपी में, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग को हम वर्ग निकालना सिखाते हैं, ठीक ना। बेसिकली ये नवोदय के लिए है, नवोदय में थोड़ा उतना कोई लेवल नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ा ही बहुत छोटा छोटा वर्ग निकालने के लिए सिखा रहे हैं।
जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और जल्दी आप लोग बना नहीं सकेगा, ठीक है, क्योंकि गुना बार बार करना दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए वर्ग निकालना सिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर यह है 24 और हम लिख लेते हैं ये है 32, 34, ऐसा करते हैं, इसको एक ही रो में लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया 32, ये आ गया 34, 52, ये 56, ठीक है। अब इसका वर्ग निकालना सिखाते हैं, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो कोई कितने कितने अभी जो मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वो गुना करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो गुना नहीं करना है, क्या करना है, कोई लोग क्या कर रहा होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे गुना करना स्टार्ट कर दिया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 6 6 12 2 7 में 1 9 और 1 10, कोई ऐसे कर रहा होगा। तो ये पिकुलियर वाला काम कर रहा है, ऐसे जो कर रहा है पिकुलियर वाला काम कर रहा है, यानी महापिकुलियर है, जिसको पिकुलियर के पावर n बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समय है एग्जाम में, इतना समय किसी के पास नहीं है, ठीक है। और ये छोटा सा इसमें इतना समय देंगे नहीं, इसको सेकेंड में करना है। सेकेंड में कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप लोग सब जानते हैं, अभी हम लिखे थे, अगर नहीं याद होगा तो उसको याद करना है, ठीक है। यानी जो नवोदय का तैयारी कर रहा है या कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है तो उसको 2 से लेके 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद रहना ही जरूरी है, ठीक है। रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ गुना का चिन्ह लगाना है, 2 दूनी 4, इसको गुना कर देना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ पर 12 लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है गुना के जैसा, 2 और 9 1 10, यही आया ना। अब इतना समय, अब कितने समय लगेगा, अभी हम समझा रहे थे इसलिए लगा 10, यानी 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब कोई बड़ा रहेगा, 1000 प्लस कोई संख्या रहेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी थोड़ा सा उसमें समय लगता है, ठीक है। बट ये सब तो 1000 से नीचे जितना भी संख्या है उसमें कोई समय नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसका वर्ग सबको भी कमेंट में कीजिए, कमेंट में बोलिए इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा वर्ग। देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ पर 0 4 लिखे, क्यों, क्योंकि इधर राइट साइड में 2 डिजिट में लिखना रहता है, ठीक है। अगर 1 डिजिट आता है तो 0 बना 0 लिखेंगे, और अगर नहीं आता है, जैसे यहाँ पर अभी 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2 डिजिट में आ गया, ठीक है, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब यहाँ जोड़ देंगे 6 7 और 4 1 5, यानी 24 का स्क्वायर क्या आ गया, 576 आ गया, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24, तो इसमें जोड़ देंगे 6 5 9 2 11, ठीक है। कितना जल्दी आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20, 4 0 5 और 2 7 2, यानी 27 0 4, 27 0 4 आया 52 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार इसका एक और नियम है, इसका एक और नियम क्या है, देखिए यहाँ पर 50 से ज़्यादा है ना, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 50 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 में 6 को जोड़ देना है, तो 25 और 6 31 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 31 36, ठीक है। देखिए यहाँ निकाल करके देख जाते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, गुने 6 का स्क्वायर 6 दूनी 12, 12 5 60, यहाँ देखिए 6 3 6 5 11 और 2 और 1 3, 31 36 आ गया, जो कि हम अभी बता रहे थे ऐसे ही। अब देखिए हम कैसे बता दिए इसे, हम तो गुना भाग नहीं किए थे, अभी आप लोग के सामने गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे, यानी माइंड में कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो इस प्रकार बेस बना करके, यानी जो ये नवोदय के बच्चों के लिए है, तो नवोदय के बच्चों को इतना मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए हम ऐसे सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर यही हम कहीं कंपटीशन में पढ़ा रहे होते जीडी का या आर्मी का, तो इसको इतना ऐसे नहीं बताते, ठीक है। उन लोग को माइंड में ही उसको कैलकुलेशन करने के लिए सिखाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
अब आगे आता है एक और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है समझिए उसको। स्क्वायर रूट क्या होता है देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ एक लिख दे यानी रूट एक, तो रूट एक क्या हो जाएगा एक, यहाँ रूट चार तो क्या हो गया दो, रूट नौ तो क्या बाहर निकल के आया तीन। इसी प्रकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कुछ कुछ शब्द है देखिए यहाँ पर, जैसे एक का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा एक आएगा, और इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा एक आएगा। इस प्रकार याद रखना है, ठीक है। ये क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इसी प्रकार अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसका भी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 9। इस प्रकार आ रहा होगा समझ में। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6, और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6। अब हम ऐसा क्यों लिखें, ऐसा क्यों लिखें, इसका भी तुरंत हम यूज बताते हैं, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज करना है, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पर सब हम ले लिए 1 2 3 4 5 6, 5 से एक नहीं लिए हैं। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 5 का 5 ही आता है, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा। अभी तुरंत हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक ना। अभी उसको भी रहने दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त यहां पर देखिए इसका 2 मेथड होता है, यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। कौन कौन, तो पहला होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। यहां पर गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, पहला भाग विधि और दूसरा कौन सा होता है गुणनखंड विधि। अब भाग विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है, उसको समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है 324, ठीक है। अब 324 का हमें रूट निकालना है, ठीक है। 324 का रूट निकालना है तो एक ही तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 324 है ना, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा 2 से लगाएंगे एक बार में, यानी 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 62 दूनी 324 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 से 81 दूनी 162। अब तो 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, ठीक है। 3 से कैसे लग गया, कैसे हम समझ लिए, क्योंकि सम ऑफ नंबर यानी नंबर को जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 21, अब यहाँ फिर 3 नंबर 27, फिर यहाँ 3 लगेगा 3 3 9 और 3 1 फिर लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 324 को यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 3 3 3 3, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ये जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, यानी जो जो पेयर में है, जो पेयर में है यानी जो जोड़ा में है, उनमें से एक बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बाहर निकाल लिए, यहाँ से भी एक बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी एक बाहर निकाल लेंगे। तो कितना आ गया देखिए, इसका कितना होता है, ये 18 का होता है, ठीक ना। तो 3 दूनी 6 6 3 18, 18 निकल कर आ गया। और अब ये कौन सा विधि था, ये गुणनखंड विधि था, ठीक है। अभी हम लोग भाग विधि द्वारा देखेंगे कि भाग विधि क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये लिख लिए होंगे, ठीक है। अब भाग विधि द्वारा सेम एग्जांपल है, कितना है 324 है। अब इसको भाग विधि द्वारा बनाना है, तो भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग विधि में यानी इसमें क्या होता है कि 2 डिजिट में लगाना होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 डिजिट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो क्या छोड़ देंगे, नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, एक बार में लगाएंगे, ठीक है। एक से एक बार में लगाए तो एक बार में लग गया, और इसको जोड़ देना है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 और 1 2, और इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2,
ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट है, तो जब भी अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, भाग में 1 डिजिट उतारते हैं, ठीक है, लेकिन वर्गमूल में 2 डिजिट उतारते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट 24 उतारेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या से गुना करें जो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 8 से हम गुना करते हैं तो हमें 8 यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 8 से ई गुना कर रहे हैं ना, तो 8 8 64 के 4 हासिलात में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अभी यहाँ पर लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर अब कट गया, यानी ये यहाँ पर कट गया, तो 8 दूनी 8 8, 16 के 64 में 1 और 2 और 1 3, यानी ये जो है इसका ये दोगुना आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कट गया, अगर पूरा पूरी कट जाता है तो इट मीन्स कि यह 18 का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। तो इतना समय एग्जाम में रहता है, इतना समय रहता ही नहीं है। अगर ऐसे भाग विधि और गुणनखंड विधि लगाएंगे तो पूरा 1 2 ही तो 3 4 क्वेश्चन होगा, और हमें तो पूरा करना है। तो इसलिए इसका एक अप्रोच अपनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए देखिए मेरे दोस्त, अभी सेम एग्जांपल लिए थे जो अंडर रूट क्या था, 324। अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर 2 डिजिट देखना है, ये 2 डिजिट देखना है, यानी राइट साइड से 2 डिजिट, राइट से 2 डिजिट, दाहिने से 2 डिजिट, ठीक है। तो 2 डिजिट में देखना है कि यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है, तो यूनिट प्लेस पर 4 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। तो 4 किसका किसका हो सकता है, यानी 2 का हो सकता है या 18 का 8 का हो सकता है, 2 या 8 किसी का भी हो सकता है यूनिट प्लेस पर। जो 4 है या तो 2 का होगा या 18 का होगा, बाकी तो किसी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, इसका 9 होगा, इसका 5 होगा, इसका 1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 या 8 आएगा। तो अब हमें चेक करना है कि एक्चुअल में आएगा कौन। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या रहेगा, इससे जो पीछे यानी इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, यानी इससे छोटा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 4 जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 दोनों जगह ले लिए, 1 क्या है, दोनों जगह ले लिए। अब 1 को जो है जस्ट अगली संख्या से, यानी इसका बाद चाहे जो भी अगली संख्या आएगी उसे इसको गुना करेंगे, तो 1 के बाद अगली संख्या कौन सा आती है, 2, तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 गुने 1 तो 2। अब ये चेक करेंगे कि 2 से जो है यहाँ पर 2 गुने 1 तो 2। अब ये देखेंगे 2 से जो ये संख्या है ये बड़ा है कि छोटा है। अगर अभी छोटा होता तो ये हो जाता, लेकिन अभी 2 से बड़ा है इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया होगा तो थम्स अप करना है, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक करना है और थम्स अप करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक और हम लेते हैं एग्जांपल, रूट 1024, यानी अब ये इतना बड़ा आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब इसका क्या हो सकता है, जल्दी दिमाग लगाना है, ठीक है। लेकिन ये तो बड़ा संख्या आ गया ना, अब इतना याद कौन सा करते रहेगा, बहुत बड़ा सिलेबस होता है मैथ का। अब मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो इतना याद कर नहीं सकेगा, नहीं, इसको ट्रिक से बनाते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट में यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, तो कौन सी संख्या का यूनिट प्लेस पर 4 होता है, तो आप बोलेंगे 2 का होता है सर और 8 का होता है, राइट। अब देखना है कि ये जो 2 डिजिट आया है इससे जस्ट पीछे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि 10 से छोटा है, और 9 का यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब 3 को इसके जस्ट अगली संख्या से गुना कर देंगे, यानी 3 गुने 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो 12 है, ये संख्या जो 10 है और ये 12 है, तो इससे ये संख्या बड़ा है या छोटा है, तो आप लोग सभी लोग बोलेंगे कि यह जो संख्या है इससे यह संख्या छोटा है। तभी जब छोटा है
तो छोटा वाला हो जाएगा। आया समझ में? कितना आसान है। यानी 32 का वर्ग हो जाएगा, यानी 32 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1024। अब 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? समझ में आया होगा तो कमेंट करना है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको भी समझा दिए हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। इतना बात समझ में आया निकालने के लिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।